अरबाज एक साधारण ट्रक ड्राइवर रात के 2 बजे दिल्ली जयपुर हाईवे पर अपने पुराने ट्रक में अकेला सफर कर रहा था। ट्रक की हेडलाइट्स लंबी सुनसान सड़क पर पड़ रही थीं और रेडियो पर धीमी धीमी गजल बज रही थी। अरबाज की आंखों में हल्की थकान थी, लेकिन उसे माल डिलीवर करना था, इसलिए वह लगातार ड्राइव कर रहा था। हाईवे के दोनों ओर घना जंगल, बीच बीच में हल्की धुंध और सड़क पर सन्नाटा पसरा था। अचानक ट्रक के सामने एक औरत आ गई। सफेद साड़ी, खुले बाल, चेहरा झुका हुआ। अरबाज ने जोर से ब्रेक मारा। ट्रक रुकते रुकते सड़क के किनारे जा लगा। अरबाज का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने शीशे से बाहर झांका। औरत अब सड़क के किनारे खड़ी थी, उसकी तरफ पीठ किए हुए। अरबाज ने खिड़की से आवाज लगाई, मैडम सब ठीक है? कोई जवाब नहीं। अरबाज ट्रक से उतरा, डरते हुए उसके पास गया। औरत धीरे धीरे मुड़ी। उसकी आंखें लाल थीं, चेहरा बेहद सफेद, होठों पर हल्की मुस्कान। उसने धीमे स्वर में कहा, मुझे होटल तक छोड़ दोगे? अरबाज ने घबराते हुए हामी भर दी। दोनों ट्रक में बैठ गए। ट्रक फिर से चल पड़ा, लेकिन अब अरबाज को महसूस हुआ कि केबिन में अजीब सी ठंडक है, जैसे कोई बर्फीली हवा बह रही हो। कुछ किलोमीटर बाद सड़क के किनारे एक पुराना टूटा फूटा होटल दिखा। होटल की खिड़कियों से हल्की पीली रोशनी आ रही थी, लेकिन आसपास कोई गाड़ी, कोई इंसान नहीं था। औरत ने इशारा किया, यहीं रोक दो। अरबाज ने ट्रक रोका। औरत उतर गई। उसने होटल की ओर जाते हुए एक बार पलटकर अरबाज को देखा। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। अरबाज ने होटल की तरफ देखा। होटल का बोर्ड झूल रहा था। दरवाजे पर धूल जमी थी, लेकिन अंदर से शहनाई की आवाज आ रही थी, जैसे कोई शादी हो रही हो। अरबाज को अजीब सा खिंचाव महसूस हुआ, जैसे कोई उसे अंदर बुला रहा हो। वह ट्रक लॉक करके होटल के दरवाजे तक गया। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, अंदर का नजारा बदल गया। होटल के हॉल में भव्य सजावट थी, रंग बिरंगी लाइटें, फूलों की मालाएं और दर्जनों मेहमान, लेकिन सबके चेहरे धुंधले, पहचान से परे। बीच में दूल्हा दुल्हन मंडप में बैठे थे, लेकिन उनके चेहरे पर घूंघट था। अरबाज को महसूस हुआ जैसे सबकी निगाहें उसी पर टिकी हैं। तभी वही औरत अब दुल्हन के जोड़े में उसकी ओर बढ़ी। उसने अरबाज का हाथ पकड़ा और बोली, तुम आ गए, अब सब पूरा होगा। अरबाज ने घबराकर हाथ छुड़ाया, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में जड़ गए थे। तभी एक आदमी, शायद होटल का मैनेजर, उसके पास आया और बोला, आपका कमरा तैयार है, चलिए। अरबाज ने मना किया, मुझे जाना है, लेकिन मैनेजर ने मुस्कुराकर कहा, यहां से कोई नहीं जाता। अचानक हॉल की लाइटें झपकने लगी। मेहमानों के चेहरे धीरे धीरे साफ होने लगे। सबके चेहरे में डर, दर्द और पीड़ा झलक रही थी। हर कोई जैसे कुछ कहना चाहता था, मगर आवाज नहीं निकल रही थी। अरबाज ने देखा, दीवार पर एक पुरानी फोटो टंगी थी। उसमें वही होटल, वही औरत और खुद अरबाज। लेकिन फोटो में अरबाज की आंखें काली, चेहरा स्याह था। तभी शहनाई की आवाज तेज होती गई और हॉल की छत से खून टपकने लगा। दुल्हन ने घूंघट हटाया। अरबाज ने देखा, उसका चेहरा बुरी तरह जला हुआ था, आंखें गड्ढों जैसी। उसने चीखते हुए कहा, तुमने मुझे छोड़ा था, अब कोई नहीं छोड़ेगा। अरबाज को अचानक याद आया, बरसों पहले इसी हाईवे पर उसने एक घायल औरत को मदद देने का वादा किया था, लेकिन डरकर भाग गया था। वो औरत इसी होटल में मर गई थी। अब होटल के सारे मेहमान एक एक कर अरबाज की ओर बढ़ने लगे। सबके चेहरे जले, पिघले, आंखों में गुस्सा। अरबाज भागने को हुआ, मगर दरवाजे अपने आप बंद हो गए। कमरे की दीवारें सिकुड़ने लगी, छत नीचे आने लगी। अरबाज ने चीखते हुए दरवाजा तोड़ने की कोशिश की, मगर बाहर से वही मैनेजर खड़ा था, मुस्कुराता हुआ। यहां से कोई नहीं जाता, अरबाज। अचानक सब शांत हो गया। अरबाज ने खुद को होटल के बाहर अपने ट्रक में बैठे पाया। सुबह हो चुकी थी। ट्रक के शीशे पर खून के निशान थे। उसने शीशे में देखा, उसके पीछे वही औरत बैठी थी, मुस्कुराती हुई। अरबाज की चीख गूंज उठी और ट्रक खुद ब खुद होटल की ओर मुड़ गया। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हर रात कोई नया ट्रक ड्राइवर उसी हाईवे पर उसी होटल के सामने रुकता है, और हर बार होटल के मेहमानों में एक चेहरा नया जुड़ जाता है। होटल कभी खाली नहीं होता, क्योंकि हर गलती की एक कीमत होती है जो चुकानी ही पड़ती है।